तो ये जो मैंने आपको बताया ना किलिंग वाली बात, ये सारी रिपोर्ट इन्होंने पेश की आगे कि एनिमल्स को किल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो खुद शिकारी हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत होंगे। मैं हमेशा की तरह कहता हूँ ना, ज़िंदगी में अगर रहता अच्छा वक्त नहीं तो रहता बुरा वक्त भी नहीं। अगर आप सबकी लाइफ में टेंशन्स हैं, परेशानियाँ हैं, तो आप हिम्मत से काम लें, टेंशन परेशानियाँ हल हो जाती हैं। तो मैं अभी व्लॉग की साइड पर कम और आपको डेली जो अपडेट हो रही है, जो पाकिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं, जो एनिमल्स को लेकर मसाइल चल रहे हैं, मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ आपको उसके बारे में आगाह कर रहा हूँ और A to Z डिटेल आपको दे रहा हूँ। और कल का मेरा व्लॉग है, उम्मीद है कि आप सबको पूरा वाक़या अच्छे से क्लियर कट पता चल गया होगा कि वाक़या हुआ क्या और ये सब चीज़ें बनी कैसे, और ये सारे वाक़यात किस तरह बने और किस तरह इसमें कौन कौन मुलव्विस है, वो सब आपको पता चल गया। तो आज मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि इशू कहाँ से बना और किस तरह बना, तो और किस वीडियो पे नोटिस लिया गया, और जो हमारे डीजी मुबीन इलाही साहब थे जिनकी गफलत की वजह से इतना बड़ा वाक़या पेश आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कल अपनी सीट से उतर चुके हैं। सीएम पंजाब साहिबा ने बर वक्त नोटिस लिया और उनको सीट से उतारा, वो मैं भी आपसे शेयर कर देता हूँ। पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको सारी बात बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी वीडियो स्पेशली है सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के लिए। आप प्लीज सब इस वीडियो को एक बार जरूर सुन लें, प्लीज स्किप नहीं करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा नाम वकास है, मैं मुल्तान से हूं और मेरे फार्म का नाम है वकास वाइल्ड लाइफ फार्म, प्राइवेट फार्म है मेरा और मैंने शेर रखे हुए हैं। मेरे शेरों से और मेरी जात से आज तक किसी एक इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा और मैंने कोई वायलेशन कभी नहीं की, लेकिन इस वक्त मेरे ऊपर पर्चा हो चुका है। और मैं आपको ये बताता चलूं ये पर्चा क्यों हुआ है। लाहौर में एक फार्मर का शेर, छोटा शेर जो उन्होंने बाहर निकाला, जो कि उन्होंने गलत किया, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, और उस शेर ने एक बच्ची को जख्मी किया। बच्ची को तो कट आए और वो हॉस्पिटल भी चली गई, बच्ची का इलाज भी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची खतरे से बाहर है, वो बिल्कुल ठीक है। वाइल्ड लाइफ ने फौरन, डीजी साहब ने, मुबीन इलाही साहब ने फौरन एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद जो शेर के मालिक है उन पे पर्चा हुआ, जो बिल्कुल ठीक हुआ। उसके अलावा वो शेर भी जब्त हो गया और फिर उस फार्म पर और भी जितने शेर थे 8 से 10, उस शेरों पर भी मतलब जाके रेड की और उन शेरों को भी पकड़ लिया। उन शेरों को पकड़ने के बाद वो शेर जाने चाहिए थे गवर्नमेंट के जू में, सफारी में जाएं, लाहौर जू में जाएं या गवर्नमेंट की जो भी जगहें हैं वहां पर वो जाने चाहिए थे, लेकिन वो शेर डीजी साहब ने वहां पर नहीं भेजे और वो शेर गए एक प्राइवेट फार्म पर जिनका नाम है उमर डोला। उमर डोला के फार्म पे वो शेर गए और वहां पर पहले से 4-5 शेर मौजूद हैं। उसके बाद वहां पर 10 शेर और भी आ गए। जब 10 शेर और भी आ गए, वो कैपेसिटी है नहीं लेकिन और शेर ज्यादा भी आ गए, जो मुख्तलिफ पिंजरों में, छोटे छोटे पिंजरों में जिस तरह भी वहां पर रखे गए, जो कि बिल्कुल खतरनाक बात है, बिल्कुल खतरनाक बात है। शेर मजाक नहीं है। अब उधर क्या हुआ कि उधर एक और वाकया रुनुमा हो गया। वो क्या हुआ कि एक बब्बर शेर ने, जो शेर शिफ्ट किए गए, जो डीजी साहब ने शिफ्ट किए गए, जो वाइल्ड लाइफ की टीम ने शिफ्ट किए, उस शेर ने एक बच्चे का बाजू पकड़ लिया और बच्चे के बाजू को इतना इंजर्ड किया कि बच्चा हॉस्पिटल एडमिट हो गया और बच्चे की जान बचाने के लिए बच्चे का बाजू यहां शोल्डर से कट करना पड़ गया, पूरा बाजू जाया हो गया। तो आप सब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबको मैं एक हकीकत बता रहा हूं, इसमें कसूर किसका है? डीजी साहब का, जिन्होंने वहां पर शेर शिफ्ट किए, जो कि नहीं करने चाहिए थे। और उसके बाद मुझे नहीं पता सीएम पंजाब साहिबा तक क्या बातें जा रही हैं, क्या बातें नहीं जा रही, लेकिन मैं इधर जो आपको बता रहा हूं बिल्कुल हकीकत पे मबनी बात बता रहा हूं। हमने कोई वायलेशन नहीं की, हम मुल्तान में हैं, हमारे पर भी पर्चे हो गए हैं। और अभी तक जो हमें रिपोर्ट आ रही है, डीजी मुबीन साहिब जो हैं वो अपनी गलती को, मुबीन इलाही साहब, वो अपनी गलती को छुपाने के चक्कर में वो पूरे पंजाब पे क्रैकडाउन करवा रहे हैं और हर फार्म पे जाके जो वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर्स हैं और जो उनका अमला है वो वहां पर सबसे बदतमीजी कर रहा है, गालम गलोच कर रहा है और वहां पर जबरदस्ती हमलावर हो रहे हैं और नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप मरियम नवाज साहिबा, आपके वालिद ने जंगलात के लिए काम किया, शेरों की अफजाइश के लिए काम किया, मतलब चिड़ियाघर बनाए, इतने सारे अच्छे काम किए। अभी जिसकी गलती है उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। और अभी इस सारे सिनेरियो में अभी रेड पड़ी है फैजी वाइल्ड लाइफ फार्म पर, वहां से भी उनको उठा लिया गया है और वहां पर भी हाथापाई
की गई है, जो सरासर ज्यादती है। मरियम नवाज साहिबा, आप इसकी एक इंक्वायरी टीम बिठाएं, उसके बाद जिसका कसूर है उसको सजा दें। और डीजी मुबीन इलाही साहब, जो एक बच्चे का शोल्डर कट गया है, वो मेरी वजह से नहीं कटा, वो मेरी गलती से नहीं कटा, मेरे पर पर्चा क्यों, वो आपकी गलती से कटा है। जो शेर आपको गवर्नमेंट के जू में शिफ्ट करने चाहिए थे, वो आपने किसके कहने पे प्राइवेट जू में शिफ्ट किए, प्राइवेट फार्म पे शिफ्ट किए। ये सारी गलती आपकी है। मरियम नवाज साहिबा, आप इसकी इंक्वायरी टीम बिठाएं और ये जो हमारे साथ इतना जुल्म किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। प्लीज मेरी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये जब मेरे पर पर्चा हुआ था, पर्चे के बाद ये मैंने सोशल मीडिया पे अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था और इसको हमने कोशिश की थी कि हम इनको किसी तरह अपने बयान को सीएम पंजाब साहिबा तक पहुंचा सकें, ताकि वो वाकई की इंक्वायरी करें कि असल दर हकीकत हकाइक क्या हैं, जो हकाइक छुपाए जा रहे थे। तो वो हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुए। और ये डीजी साहब पर्सनल हो गए थे जिन्होंने मेरे पर पर्चा किया। और दूसरी ये, आपसे मैं भी एक और रिपोर्ट भी शेयर कर रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं करप्शन हुई, और उसमें उस वक्त डीजी मुबीन इलाही साहब थे और वो इंक्वायरीज़ भी खुल चुकी हैं, और वो आपकी मैं उससे रिपोर्ट भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। लाहौर चिड़ियाघर होलोग्राम प्रोजेक्ट की तहकीकात में संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट आला हुकाम को पेश कर दी। प्रोजेक्ट के तहत शहरियों को जदीद तालीमी और डिजिटल अंदाज में जानवरों की दुनिया दिखाना था। बात करेंगे मोहम्मद इलियास, ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी इलियास, बताइए इससे मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, जो चिड़ियाघर में होलोग्राम प्रोजेक्ट है, उसमें जो अभी तक जो तहकीकात करवाई गई और उसके बाद रिपोर्ट जो वज़ीर आला पंजाब को पहुंचाई गई, उसमें 200 मिलियन के जो है वो बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। इसमें जो था कि जो कार्टन जो होलो सोल्यूशन जो मुकर्रर किया गया था, मेयार वो 4 से 5 करोड़ रुपए का था, लेकिन 1 करोड़ रुपए की मालियत का दिया गया और वो अपनी पूरी कैपेसिटी पर नहीं भी चल रहा था। तो इसमें जो हार्डवेयर जो फराहम किया गया था, उसमें ऑप्टल स्टेक RFP के खिलाफ जो है वो बिल्कुल इसमें जो था कि इसमें सोल्यूशन जो दिए गए थे वो बिल्कुल उसके जो हार्डवेयर उसके मुताबिक नहीं थे, जिसकी वजह से इस पर जो था वो अपने मुकर्ररा जो मेयार के मुताबिक वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। इस तरह जो मुकम्मल था जो प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है 10% से 15% तक जो है वो डिलीवर की गई। तो इस जो तमाम जो है इसके जो सोल्यूशन वगैरह जो थे वो मुकम्मल ना होने की वजह से इसकी रिपोर्ट जो है वो तहकीकाती मुकम्मल कर ली और वज़ीर आला पंजाब को दे दी गई। अच्छा, मैं अब आपको बताता चलूँ, मेरे एनिमल लीगल है, मेरा फार्म रजिस्टर्ड है, मेरे पास कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो लीगल नहीं है, मेरे सारे शेर लीगल हैं। लेकिन 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 मुझे सज़ा किस बात की मिली? मुझे सज़ा इस बात की मिली कि हमने डीजी साहब के बारे में बात की और जिसकी मुझे सज़ा मिली, और मेरे पर भी केस हुआ, फैज़ी वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी केस हुआ, और हमारे एनिमल्स को भी इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया गया। खैर, अभी इनके ऊपर जो मसले मसाइल चल रहे हैं वो चल रहे हैं, हम उनको कानूनी साइड पर लेके जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं और सारी चीज़ों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सेक्रेटरी साहब से बैठकर बात की जाए और प्लान तैयार किया जाए, SOPs तैयार की जाएँ, वो स्टेक होल्डर को साथ बिठाएँ और सारे मामलात हल हों। और उससे पहले मैं आप सबका थैंक यू, जो पाकिस्तान में हैं, जो इंडिया में हैं, हमें बहुत सपोर्ट किया, पाकिस्तानियों ने भी, इंडियंस ने भी, और हमने जाके देखा कि नीचे कमेंट भी किए जा रहे हैं, इंडिया से भी कमेंट किए जा रहे हैं, सीएम पंजाब साहिबा के पोर्टल के ऊपर कमेंट्स किए जा रहे हैं कि सेव वाइल्ड एनिमल्स, इनको सेव किया जाए। तो आप सब ने जितना साथ दिया, ये आप सब के साथ की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ। आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और उसके ऊपर आपको ज़रूर आपका हक मिलता है। हाँ, कभी आपको जल्दी हक मिल जाता है और कभी आपको बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है हक मिलने पर। लेकिन अभी सीन ये हुआ कि जो सबसे मेन इंसान थे डीजी साहब, अब मैं आपको थोड़ा सा डीजी साहब का बताता चलूँ। जो डीजी साहब थे वो एक शिकारी हैं। शिकारी समझते हैं आप? जो शिकार करते हैं, एनिमल्स को हंट करते हैं, जो शिकार करके खाते हैं। तो अब वो एक वाइल्ड लाइफ के महकमे के डीजी हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया ना किलिंग वाली बात, ये सारी रिपोर्ट इन्होंने पेश की आगे कि एनिमल्स को किल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो खुद शिकारी हैं। अब एक शिकारी अगर महकमे के ऊपर बैठा हुआ है, ऑफिसर बैठा हुआ है, तो वो अपने दिमाग से प्लान करेगा ना, अपने दिमाग से चीज़ों को लेकर चलेगा कि हमने चीज़ों को किस तरह तहस नहस करना है, क्योंकि वो खुद शिकारी है और हम एनिमल लवर हैं। हम एनिमल से प्यार करते हैं, इनकी ब्रीड के लिए काम कर रहे हैं, हम सब एनिमल्स को सेव करने के लिए काम कर रहे हैं। और उनके माइंड में तो ये था कि बस गन दो, ठक ठक, मतलब
शिकारी की सोच शिकारी वाली ही होनी है, और जो लवर एनिमल लवर हैं वो दिल में थोड़ा सा नरम गोश रखते हैं, वो उसको उसी तरह लेके सोचेंगे और उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। और आगे सीएम पंजाब साहिबा तक बातें भी सही नहीं पहुंचाई गई, बातें भी गलत पहुंचाई गई, लेकिन हम लगे रहे, पर्चा होने के बावजूद लगे रहे। फैजी वाइल्ड लाइफ फार्म हम लगे रहे, हमने इस टॉपिक को नहीं बिल्कुल इजी लिया, हम बिल्कुल भी इनको किलिंग वाली साइड पे लेके नहीं जाना चाहते, और इंशाल्लाह हम इनके हक में जो है बेहतर फैसला करवाएंगे, और इंशाल्लाह ये जो नापैद हो रहे हैं जानवर इनको मरने से बचाएंगे। बिल्कुल एसओपीज पे काम करेंगे, बिल्कुल हम गवर्नमेंट के साथ बैठकर इस चीज़ का हल निकालेंगे। स्टेक होल्डर गवर्नमेंट बुलाए, हम सारे स्टेक होल्डर बैठकर इस चीज़ का हल निकालेंगे। प्लीज़ आपने हमेशा की तरह सपोर्ट करना है, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमारी आवाज़ जो है ना दुनिया में जाए और इनको सेव किया जाए, इनके ऊपर कुछ इस तरह का ना हो जिससे इनकी ज़िंदगियां ख़त्म की जाएं। और अभी मैं आपको बताता चलूं कि उनके ऊपर एक होलोग्राम की इंक्वायरी भी खुल चुकी है, वो भी आपको रिपोर्ट हम शेयर कर देते हैं। जो वो डीजी साहब थे तो उन्होंने जो मसाइल किए और जो उन्होंने बेज़ाब्तियाँ की और उनके दौर में हुई, अब वो उनके ऊपर इंक्वायरियाँ खुल चुकी हैं, वो अब आगे जवाब देंगे। अगर वो क्लियर होंगे तो क्लियर हो जाएंगे, नहीं होंगे तो वो उनका जवाब देंगे, और उसमें वो भी कानून के कटहरे में खड़े होंगे। जो हमारे साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की गई, हमारे जानवरों को इलीगल कर दिया गया, हमें दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया। आप यकीन जानें, जब फर्स्ट डे जब ये सारे मसले शुरू हुए, फर्स्ट डे हमारे इधर बाहर कम से कम 8 से 10 गाड़ियाँ खड़ी हो गई, रेंजर्स की गनों के साथ आ गए, सब आ गए। हम कोई दहशतगर्द नहीं हैं, हम शहरी हैं, सिटीज़न हैं, हम यहीं पाकिस्तान के हैं, हम आप में से ही हैं। और इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ऐसा वाक़या हो चुका है कि यहाँ पर अंदर कोई दहशतगर्द है। तो इस तरह करके माहौल, हैरेसमेंट, इस तरह के सारे वाक़यात पेश आए, और ये सब किसकी बिहाफ पे हुए? डीजी साहब की बिहाफ पे हुए। डीजी साहब ने करवाए, और डीजी साहब ने अपने चीज़ें छुपाने के लिए, अपना मब्बा छुपाने के लिए, अपने जो उनके मसाइल थे वो छुपाने के लिए, जो वो इतनी बड़ी गलती कर चुके थे, जहाँ पर एक प्राइवेट फार्म पर भेजकर एक बच्चे का बाजू जो ज़ाया हो गया था, ये छोटी बात नहीं है। हम इस हक में नहीं, और उससे पहले जो कटिंग हुई हम उस हक में भी नहीं। हम यही कहते हैं कि अगर किसी ने सज़ा, कोई गलत कर रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि किसने गलती नहीं की उसको भी सज़ा दे लें। तो डीजी साहब अपनी चीज़ें छुपा रहे थे और हमारी आवाज़ दबाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने कोशिश की हमारी आवाज़ दबाने की, तो हमने और भी ऊंचा होकर बोले। हमने आपके साथ सारे हकाइक रखे कि ये सारे मसले किस वजह से बने। एक इंसान की गफलत की वजह से पूरा पाकिस्तान इतनी थ्रेट में आ गया, और ये इतने मासूम जानवर जो नापैद हैं, जो ख़त्म हो रहे हैं, ये थ्रेट में आ गए। और आप सब ने जो सपोर्ट किया उसकी वजह से ये सारे जानवर इंशाल्लाह सेफ भी होंगे। हम इनकी कानूनी कार्रवाई भी लड़ेंगे, लेकिन हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए। अभी आप हमें जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहें, और हमारी आवाज़ को आगे से आगे पहुंचाते रहें। हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनके साथ कुछ ऐसा ना हो जो कि हम नहीं चाहते। अभी जो एक इंसान है वो इस चीज़ से बाहर हो चुके हैं, डीजी साहब जो हैं वो बाहर हो चुके हैं, वो इस ओहदे से भी उतर चुके हैं, जो सबसे ज़्यादा फसादात क्रिएट कर रहे थे। एक इंसान की गलती वजह से इसका मतलब बना। मैं जब भी व्लॉग कर रहा होता हूँ ना, ये ऊपर से आप देख लें, ये ऊपर से जहाज़ देख लें, इधर से गुजरना शुरू हो जाता है। जब भी हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है ना, 2 से 3-4 बार जहाज़ गुजरते हैं। अभी भी जा रहे हैं। अभी कौन सी फ्लाइट है देखते हैं। एयर ब्लू तो डेली आती है ना। एयर ब्लू का तो काम यही है कि डेली यहीं से गुजरना है, क्योंकि एयरपोर्ट साथ है ना, तो ये यहीं से गुजरती है। अभी हमारा व्लॉग बनाने का मकसद आपको एनिमल्स तो हम दिखाते ही रहते हैं, सारी चीज़ें करते रहते हैं। अभी जो इन पे इतनी सख्ती आई है, जो हम पर इतनी सख्ती है, भी हम आपको उससे आगाह कर रहे हैं। और जितना डिटेल में मेरे ख्याल में मैंने आपको पूरा वाक़या बताया, आपको किधर से पता चलना भी नहीं था, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। आपको पता है मैं ट्रॉमा में चला गया था जब मुझे पता चला मेरे थॉर जो छोटा सा बच्चा है उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कब्जा, मैं आ नहीं सकता, मेरे पे पर्चा, अगर मैंने आना है तो मुझे थाने कर देना है। क्यों? क्योंकि मैं आवाज़ ना बुलंद कर सकूं। आप यकीन जाने, मैं इतना ट्रॉमा में रहा ना, मैं इतनी स्ट्रेस में रहा कि हम अपने जानों को खुराक नहीं डाल सकते थे। इतना यहाँ पर एक तरह का माहौल बना दिया गया, ऐसा माहौल बना दिया जैसे कि यहाँ पर कोई अंदर कोई, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता वो कंडीशन। थॉर आपने देखा है, थॉर कितना छोटा सा है। 3 दिन, तकरीबन 3 दिन बाद जाकर हमने उसको खाना दिया। 3 दिन उसको खाना, भूख प्यास में वो बच्चा रहा, छोटा सा बच्चा। और वो हमारे पास मंकी है जिसको हम प्यार से छनो बुलाते हैं। 3 दिन वो भूखी रही, 3 दिन।
ये बड़े जानवर थे, चलो इनका तो समझ आता है कि चलो इनका कोई इनकी कैपेसिटी, हम इनको खुराक इतनी डालते हैं कि ये बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो छोटे बच्चे थे। इसका जवाब कौन देगा? इनकी आ लगनी थी ना, तो लगी। डीसी साहब को आ लगी इनकी। एक जानवर जो है, जब आप इतने बड़े ओहदे पे फाइज हैं, तो आप इस ओहदे पे फाइज इसलिए हुए हैं कि आप इनकी बका के लिए काम करें, आप इनके साथ कुछ गलत हो रहा है आप उसके लिए काम करें। आप इसलिए फाइज नहीं थे कि आप अगर कोई जानवर हैं और उनको और मारने पे लगे रहें। मैंने आपको पहले बताया कि जब एक शिकारी है तो उसकी सोच भी शिकारी वाली थी। 3 दिन आप सोचे कि एक थौर छोटा सा बच्चा, आप सोचे कि आपका बच्चा 3 दिन भूखा रह सकता है? 3 दिन वो बच्चा भूखा रहा, ये छोटी बात नहीं है। और जब हमने उसको खाना डाला, वो मतलब चलने से भी आवाजार हुआ था, इतनी जानवरों की कंडीशन खराब हुई थी। मैं भी आपको थॉट दिखा भी नहीं रहा इसी वजह से। मैंने कहा जरा वो फिट हो जाए, उसकी कंडीशन इस तरह की हो गई। और दूसरा लैंचो भी, छोटे बच्चे, उनका क्या हक था भाई? अगर आपने उस पर कब्जा कर लिया था, आप लाके डेली खुराक भी डालें। जब आप ये काम कर रहे हैं, जब आप हमें यहां से खुदेड़ रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं, पर पर्चे दे रहे हैं, हमारे एनिमल्स को अपने कस्टडी में रख रहे हैं, तो आपका काम नहीं बनता था उनको खाना दें? आपने उनको खाना नहीं खिलाना था? आपको एहसास नहीं हुआ कि उन जानवरों के साथ क्या बीतेगी? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप अपनी जेब से खाना खिला देते। जो आपने जो टीमें बिठाई हुई थी उनको कहते कि उनको खाना खिलाएं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उन जानवरों की आग जरूर लगी और डीजी साहब अपनी सीट से उतर चुके हैं और इंक्वायरी में भी वो अब आएंगे जो बेज़ाब्तियां वहां पर उनके होते हुई हैं। व्यूअर्स, मैं आपको डेली आगाह करता रहूँगा और कल का व्लॉग बहुत ज़रूरी है। कल मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करूँगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, तो आपने कल का व्लॉग ज़रूर देखना है और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आला हुकाम इनके लिए कुछ अच्छा फैसला करे, हमारे साथ मिलकर बैठे और इनके लिए अच्छा फैसला करे। अभी जानवरों की बका के लिए हम जंग लड़ रहे हैं, कानूनी भी लड़ रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं। आप जो कर सकते हैं प्लीज़ आप करें, आप हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह मैं आपको डेली अपडेट देता रहूँगा, जो वाक़या होगा मैं डेली आपके सामने पेश करता रहूँगा, डेली आपको बताता रहूँगा। और आप जिस तरह हमें सपोर्ट करें, थैंक यू अलॉट सबका। पाकिस्तान, इंडियन सब एक होकर इनके लिए बेज़बान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप सबका थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह मज़ीद डेली आपको अपडेट मिलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।